हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर एक थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ थ्योरम के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी अपनी ग्रुप होता है, ठीक है, उसका अगर कोई अपना फाइनाइट कोटि का या फाइनाइट ऑर्डर का कोई अगर ग्रुप है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसका कोई भी अगर अपन एलिमेंट उठाते हैं उसका ऑर्डर भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा, और वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या फिर कैसा होगा, बराबर होगा। ये अपन ने जो है वो कल के वीडियो में जो थ्योरम थी उसको अपन ने डिस्कस किया था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अपन उसका थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर अपन उसके स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अपने से गिवन है कि यदि किसी ग्रुप G स्टार के किसी अवयव एक ही कोटि n है, ठीक है। ये चीज़ गिवन है कि अपने पास कोई यहाँ पे एक ग्रुप ले रखा है अपन ने, G स्टार एक ग्रुप है जिसका अपन ने कोई एक एलिमेंट उठाया A और उसकी कोटि कितनी है, मेरी n गिवन है, ठीक है। तथा A की पावर m इजिकल्स टू बी क्या है, E। ये कंडीशन भी यहाँ पर गिवन है कि A की पावर m जो है वो भी किसके बराबर आ रहा है, E के बराबर आ रहा है। यदि और केवल यदि जब भी आता है अपने को थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है, ठीक है। यदि और केवल यदि m जो है वो n का गुणज हो, ठीक है। क्या कंडीशन रहती है कि m जो है वो क्या होना चाहिए, मेरा n का गुणज यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात। ये अपने को यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है और इस थ्योरम को अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ अपने को गिवन है पहले अपन लेके चलेंगे कि कोई ग्रुप G स्टार है, उसके किसी अवयव A की कोटि कितनी है, मेरी n है, और A की पावर m इजिकल्स टू E जो है, ये दोनों चीज़ जो है वो अपन लेके चलेंगे और अपन प्रूफ करेंगे कि m जो है वो क्या है, n का गुणज होगा। ये अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। पहली चीज़ ये प्रूफ करेंगे। दूसरा, जब अपन इसको कन्वर्सली यानी उल्टा प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ लेके चलेंगे कि m जो है वो n का गुणज है, तब अपन इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। तो इस तरह से अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, पहली लाइन को अपन यहाँ पे उसके जो भी है उससे निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। ग्रुप G स्टार के अवयव A की कोटि कितनी दे रखी है, n है, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात दोनों के लिए दे रखी है। जब अपन दोनों के लिए इसको यहाँ पर लेके चलने वाले हैं, दोनों के लिए मतलब दोनों तरफ से जब अपन प्रूफ करेंगे तो दोनों चीज़ों के लिए। तो ऑर्डर ऑफ A जो है अगर मेरा n दे रखा है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, A की पावर n इजिकल्स टू E में लिख सकती हूँ। ये मैंने कहाँ से लिखा है, किसी ग्रुप की जो कोटि होती है उसकी परिभाषा से मैंने इसको इस तरह से लिखा है। क्लियर है। अब जो है वो n क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो n को अपन विभाजन कलन विधि से कोई भी दो अन्य पूर्णांकों के गुणन और योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। n एक पूर्णांक संख्या है, अतः विभाजन कलन विभाजन कलन विधि कौन सी होती है, जिसमें डिवाइड करके करते हैं ना अपन। जैसे मान लो n में मैंने किसी का कोई भी संख्या जो है उसका भाग दे दिया, अब वो दूसरी संख्या कौन सी होगी, मेरी ये होगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी अपने को लेके चलना है कि
ए की पावर m इजिकल्स टू ई। ये अपने को थ्योरम में गिवन है, ये अपन ने माना नहीं है, ये अपने को थ्योरम में गिवन है और तब अपने को प्रूफ करना है कि m जो है वो n का गुणज होता है। क्लियर है इस तरह से? तो देखो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, n भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो m को मैं क्या लिख सकती हूँ इस तरह से, m n का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ है, m जो है वो मेरी एक बड़ी संख्या है और n क्या है, एक छोटी संख्या है। तो m को मैं n के इस तरह से लिख सकती हूँ, विभाजन कलन विधि से इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो r का वैल्यू है वो 0 से n के बीच में होगा, ठीक है। r की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 से n के बीच में डिफाइन होगी। क्लियर है अच्छे से? ये अपन ने कंडीशन यहाँ पर लिख ली। अब देखिए अपने पास में क्या है, a की पावर m इजिकल्स टू ई है, तो मैं m की जगह ये चीज़ लिख सकती हूँ, a की पावर n क्यू प्लस r इजिकल्स टू ई, ये लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया है, m की जगह ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है इसको यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। अब अपन ने पुट कर दिया, अब आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं। वैल्यू है अपनी किस तरह से सॉल्व होगी देख लेंगे। तो देखिए अपने पास जो वैल्यू है वो आएगी, यहाँ पर अपन ने इसको लिख लिया, a की पावर n क्यू डॉट है a की पावर है r इजिकल्स टू ई, ये चीज़ अपन ने लिख लिया। इसको मैंने क्या किया, जो पावर्स की फॉर्म में अगर प्लस में होता है तो उनको अपन इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू जो है उसको भी अपन इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और अपन जानते हैं कि a की पावर n इजिकल्स टू क्या है, मेरा e, और ये कहाँ से आया हुआ है, a की कोटि n दिया हुआ है, उस डेफिनेशन से अपन ने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख दूँ e की पावर q डॉट ए आर इजिकल्स टू ई। तो अपन जानते हैं कि e की पावर अपन कुछ भी लगा लें, यहाँ पर e क्या होता है अपना, यहाँ पर तत्समक अवयव होता है, तो उसकी पावर अगर अपन कुछ भी लगाते हैं तो वो क्या आता है अपना e ही आता है वापस, ठीक है ना। और e को अपन किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस अपने को वही वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो देखिए मेरे पास आ गया a की पावर r इजिकल्स टू ई, इस तरह से यहाँ पर आ गया। और e क्या होता है, e जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 0, दैट मीन्स r बराबर यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। यहाँ से जब अपन ने कंपैरिजन करवाया दोनों का तो r बराबर क्या आ गया, 0। तो m अपन ने क्या माना था, n क्यू प्लस r ही तो माना था, और अगर अपन यहाँ पर r की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो ये m बराबर क्या आ गया, n क्यू यहाँ पर आ गया। इसका मतलब अर्थात m जो है वो n का गुणज होगा। क्लियर है अच्छे से? इस तरह से अपन ने इसको पहली चीज को यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अपन लेके क्या चले थे, लेके ये चले थे a की पावर m इजिकल्स टू ई जो है ये अपन लेके चले थे और अपन ने प्रूफ कर दिया कि m क्या होगा, n का गुणज होगा। अब इसका कन्वर्स जो है वो उल्टा लेके चलेंगे। अब लेके चलेंगे कि m जो है वो n का गुणज है, तब अपने को ये बात यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखो हटा रही हूँ उसको। कन्वर्सली के अंदर भी अपन सेम चीज़ जो है वो प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे। विलोमतय, कन्वर्सली को अपन हिंदी में विलोमतय बोलते हैं। विलोमतय माना m जो है वो n का क्या है, गुणज है, m n का गुणज है। तो m n का गुणज है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, m इक्वल्स टू n क्यू यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। m इक्वल्स टू n क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो a की पावर, अब दोनों तरफ मैंने ये जो a की पावर m, मुझे तो दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है a की पावर m इजिकल्स टू ई जो है ये मुझे शो करना है, ठीक है। अगर मैं m को n का गुणज लेके चलती हूँ तो मुझे दिखाना है कि a की पावर m इजिकल्स टू क्या आएगा, मेरा e यहाँ पर आएगा। तो देखो a की पावर m है तो a की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n डॉट क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों,
ये अपन सभी जानते हैं। और अपन जानते हैं कि a की पावर n किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि a का ऑर्डर जो कितना है मेरा n है। ठीक है, अब a का ऑर्डर अपना n है तो अपने को यहाँ पे शो करना क्या रहेगा, देखो अपना यहाँ पे e आ गया, बस इस e को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a की पावर m इजिकल्स टू e की पावर q, और e की पावर q भी क्या आ जाएगा, e ही आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। उल्टा अपन क्या लेके चले थे कि m जो है वो n का गुणज है, ये अपन लेके चले और अपन ने प्रूफ क्या कर दिया, इसको a की पावर m इजिकल्स टू e जो होता है उसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर सभी को क्लियर होगी। सबसे पहले अपने को थ्योरम में गिवन था कि जो कोई एक ग्रुप है जिसके एक एलिमेंट का ऑर्डर अपने को दे रखा था n, तो अपन ने क्या लिख लिया, a की पावर n इजिकल्स टू e लिख लिया। और फिर अपने को दूसरी चीज़ दे रखी थी a की पावर m इजिकल्स टू e, तब अपने को प्रूफ करना था कि m जो है वो n का गुणज होगा। तो अपन ने सिंपली मान के चल लिया कि m जो है वो n का गुणज होगा, मतलब m कोई n से बड़ी संख्या होगी, और m अगर n से बड़ी संख्या है तो उस कंडीशन में अपन m को अपन ने विभाजन कलन विधि से तोड़ के m बराबर में n³ प्लस r लिखा था। और n³ प्लस r लिखा, तब अपन ने वहाँ पे जब उसको सॉल्व किया पूरा तो वहाँ पर क्या आ गया, r इक्वल टू 0 आ गया। तो वहाँ पर अपने पास में m बराबर में n³ आ गया, मतलब वो उसका गुणज आ गया। और जब अपन गुणज लेके चले तो अपन ने इस कंडीशन को यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ये जो थ्योरम है इसको अपन यहाँ पर सरल कर सकते हैं। बहुत ही इजी थ्योरम थी, ठीक है, जिसको अपन ने आज वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।